हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की एग्जैक्ट पैटर्न क्या होती है। तो जो बिगिनर्स है उनको कई बार ना पता नहीं होता कि कैसे एग्जाम्स की पैटर्न कौन से स्टेज में क्या होती है। तो ये स्पेसिफिकली ये उनके लिए बनाई गई है। सो चलिए हम देखते हैं। सो फर्स्ट स्टेजेस हम देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ यूपीएससी क्या होता है। तो इन टोटल 3 स्टेजेस होती है। पहला प्रीलिम्स जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप, दूसरा मेंस जो कि रिटन। इन दोनों के बीच में 3 to 4 मंथ्स की गैपिंग रहती है एंड देन अगेन 2 to 3 मंथ्स की गैपिंग के बाद आपकी होती है पर्सनैलिटी इंटरव्यू। यानी 3 स्टेज, 1 साल, लगभग 1 साल की एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ही होती है। तो आप अगर चाह रहे हो कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो मिनिमम 2 साल, 1 साल पढ़ने के लिए और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होती है तो 1 साल एग्जामिनेशन प्रोसेस में ही लग जाती है। सो नेक्स्ट यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एंड मेंस, ये दोनों की एग्जाम पैटर्न ज़्यादा जानने की ज़रूरत है हमें, तो हम ये दोनों के बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट आपका है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो 2 शिफ्ट की एग्ज़ाम होती है। मॉर्निंग वाले शिफ्ट में जीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 1 एंड इवनिंग वाले शिफ्ट में जनरल स्टडीज़ पेपर 2 जिसे हम सी सेट कहते हैं। तो सी सेट क्वालिफाइंग इन नेचर मीन 66 मार्क्स लाने होते हैं। ये ओनली 33% आपको लाने होते हैं। मीन्स आपको 66 मार्क आउट ऑफ 200 आपको लाने की ज़रूरत है। एंड सी सेट में क्या होती है कि बेसिकली इंग्लिश एंड मैथ्स की कम्बिनेशन होती है एंड साथ में आपको लॉजिकल रीजनिंग मैथ्स भी, जैसे कि वर्क एंड टाइम डिस्टेंस, जो हम लोग क्लास 10th में एक बेसिक लेवल के मैथ्स पढ़ते थे ना, कि एक ट्रेन ए से बी पॉइंट तक जाने में उसे इतनी आवर्स लगती है तो वहाँ ये कुछ ऐसे कितने आवर्स लगेंगे, या एक कुछ काम है 3 लोग 3 दिन में करते तो 4 लोग कितने दिन में, उस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। एंड इंग्लिश में आपकी जो होती है कंप्रीहेंशन, जहाँ पे पैसेज जो होती है एंड वहाँ से आपको आंसर, तो उसको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है उसकी। तो ये हो गया, आपको ओनली 66 मार्क्स लाने होते हैं। एंड जीएस 1 जो जनरल स्टडीज़, उसमें हमें जो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स आगे हम देखेंगे वो पढ़ने पड़ते हैं, जो कि 200 मार्क्स। तो इसमें हमें मार्क्स लाने होते हैं, कट ऑफ बेस्ड करती है। कभी कभी कट ऑफ आज तक तो 116 तक गई है, कभी 120। मान लो कि आप 120 होते हो तो सेफ साइड होते हो कि हाँ हम इन है, मतलब प्रीलिम्स के लिए हम जा सकते हैं आगे। कभी 90s में इतने तो कम नहीं, 98, 100, 102, ये वेरी करती है कि क्वेश्चन पेपर टफ आई है या इजी आई है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 2 पेपर जो आपको प्रीलिम्स में, एंड ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब जो ABCD 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से आपको एक टिक करना है, वैसे वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको खुद से नहीं लिखने पड़ते कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की सिलेबस। तो मैं यहाँ पे इलेबोरेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बेसिक बता रही हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट एंड क्या सिलेबस रहता है वो। तो व्हाट वी नीड टू स्टडी फॉर प्रीलिम्स देखते हैं। सो GS 1 जो होती है, जो 200 में आपको विद इन रेंज 115 to 120 लानी पड़ती है। उसमें आपको चाहिए कि अब कट ऑफ वेरी करती है, ठीक है, कभी वो 102 भी हो सकती है। तो फर्स्ट करंट अफेयर्स, जो कि नेशनल इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं। फिर आगे आपका हिस्ट्री में आपकी एंशियंट, मॉडर्न, देन मिडिएवल हिस्ट्री आती है। एंड आर्ट एंड कल्चर भी इसी के अंदर आती है। देन आपकी है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी है। देन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, वो पढ़नी होती है। देन इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक्स। देन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडिवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, यानी इन्वायरमेंट जो हम पढ़ते हैं वो भी एक सब्जेक्ट। देन जनरल साइंस, ये स्पेसिफिकली आपकी करंट अफेयर्स रिलेटेड ही होती है, ऐसी कोई आपकी मास्टर नहीं करनी होती है कि आप साइंस स्ट्रीम के किताब पढ़ने पड़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री, बस आपकी करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होती है मैक्सिमम। फिर आती है जो सी सेट, हमने जो सी सेट पेपर कहा था फर्स्ट, हमने जो प्रीवियस स्लाइड में देखे थे, उसमें आपको सी सेट में कंप्रीहेंशन जो मैंने कहा था इंग्लिश, देन ये इंटरप्रिटेशन स्किल, ये आजकल आना ये इतना नहीं आता, फिर भी आप देख लेना सी सेट की किताब में आपको इसकी एक
प्रिस्क्राइब की हुई वाली सिलेबस मिल जाएगी, मैं यहाँ पे जस्ट टॉपिक्स बता रही हूँ। देन लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी जो मैथ्स के अंडर है, नंबर एंड देयर रिलेशन, वही क्लास 10 11th। देन डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स ग्राफ्स आपको दिया जाएगा, इतना है तो चार्ट्स एंड ग्राफ्स को आप स्टडी करके आप आगे बता सकते हो। तो बेसिकली ये है कि आपका जनरल स्टडी हो गया एंड ये आपका मेंटल अवेयरनेस बोले या फिर लॉजिकल रीजनिंग टेस्ट करती है, ठीक है। जो कि ये चीज़ आपको अब बोले कि सिसेट क्यों दिया गया है, तो यहाँ पे जो ये सब सारे हैं ना, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड देन ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन, तो ये आपको सर्विस लाइफ में भी चाहिए होगी। डाटा आपको रीड करनी पड़ेगी, तो वो जस्ट वैसा नहीं है कि आपको आफ्टर जॉब वाली प्रिपरेशन टाइप करनी पड़ेगी, बट यही सब की ना ABCD पॉइंट्स को लेके ही आप आगे और अच्छे से कर पाओगे। तो इसे वही मान लो कि जैसे बचपन में हम लोग ABCD पढ़ते थे, तो आगे जाके हम सेंटेंस या वर्ड्स बनाना सीखे, तो काइंड ऑफ दैट। तो ये भी ज़रूरी है, ये अच्छी पेपर है। देन आता है UPSC सिलेबस में, जो कि स्टेज 2, जो कि सब्जेक्टिव, यानी प्रीलिम्स में हमारी MCQs क्वेश्चंस थी, इसमें हमारी सब्जेक्टिव है, यानी क्वेश्चन रहेगा, हमें आंसर लिखना है इन एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट। तो यहाँ पे पहला हमारा आता है कंपलसरी पेपर। इसके अंदर दो है, एक इंग्लिश एंड एक इंडियन लैंग्वेज। आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, आपकी मदर टंग कोई भी हो, चाहे हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली या फिर जो भी, कन्नड़, तमिल, जो भी हो, हिंदी जो भी ले सकते हो, इंडियन। तो ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो इसमें जस्ट आपको पास करनी पड़ती है, वो ऐसी कोई नहीं है कि आपको हाई, एंड इसके मार्क्स जो है ना आपके फाइनल रैंक में ऐड भी नहीं होते, ठीक है। देन आता है ऐसे पेपर, ये पेपर 1 पेपर 2 यानी 2 ऐसे आपको आते हैं, कभी 4 भी आते हैं, तो ये आप ऐसे पेपर हो गया। ये जनरल स्टडीज पेपर 1 2 3 4, इसके अंदर मैं आगे वाले स्लाइड में बताऊंगी क्या क्या है, ये 1 to 4 में क्या है क्या नहीं है, कौन से टॉपिक्स। एंड ऑप्शनल पेपर वो आपकी लिस्ट में है, आप upsc.gov.in में वेबसाइट में देखना कि ऑप्शनल की आपकी जो सिलेबस है, या गूगल में सिंपल आप UPSC ऑप्शनल सब्जेक्ट PDF ऐसा कुछ टाइप करोगे तो आपको मिल जाएगी कि ऑप्शनल कौन कौन से हैं। तो उसमें से आपको पेपर 1 पेपर 2 यानी ऑप्शनल की एक ही सब्जेक्ट होती है, एक ही सब्जेक्ट की 2 पेपर होती है, पार्ट A पार्ट B, उस तरीके से आपको 2 ऑप्शनल नहीं लेना, एक ही सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड, उसमें हम देखते हैं कि जो पेपर 1 मैंने कहा प्रीवियस स्लाइड में, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, फिर इंग्लिश, ऐसे ये सारे हैं। बस ये बताना था कि ड्यूरेशन एग्जाम की जो होती है 3 आवर्स एंड मैक्सिमम 300 मार्क्स की ये कंपलसरी लैंग्वेज एंड इंग्लिश, एंड इसमें जो बाकी सारे होते हैं 250 मार्क्स की होती है, तो आपकी है 1750 मार्क्स की टोटल होती है। अब ये दोनों ज़रा चेक कर लेना, मुझे इस दोनों में कंफ्यूजन है। अच्छा, अब देख लेना मार्क्स कितने की आती है, क्योंकि शायद मैंने ये गूगल से पेज इमेज लिया हुआ है, तो आप ये काइंडली चेक कर देना कितने मार्क्स के आते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे 250 मार्क्स के आते हैं, 250 मार्क्स में ये दोनों ऑप्शनल, जिससे मार्क्स बहुत बढ़ते घटते हैं। देन नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं UPSC जनरल स्टडीज, जो आपने प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं GS 1 2 3 4, तो उसके अंदर में कौन कौन से पेपर है। GS 1 में कल्चर, देन आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी पढ़नी पड़ती है, मीन्स सोशियोलॉजी के कुछ एक सोसाइटी पार्ट। देन GS 2 में आती है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। देन GS 3 पेपर में आती है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडिवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एंड GS 4 में आती है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। यानी ये सब जो है हम प्रीलिम्स में भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो इसमें से जैसे सिक्योरिटी हो गया, डिजास्टर भी प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं तो हम जियोग्राफी में पढ़ ही लेते हैं, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्टिव टाइप हमें यहाँ पढ़नी पड़ती है। यानी नई चीज़ में हमारा हो गया ये एथिक्स, सिक्योरिटी भी कुछ पार्ट्स करंट अफेयर्स हम प्रीलिम्स में पढ़ते ही है, उसी बेस्ड पे आती है। एंड यहाँ पे भी ये सोशल जस्टिस वगैरह है, तो ये करंट अफेयर्स मतलब जो हम प्रीलिम्स में पढ़ते हैं वही सारा है, बस हमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन टाइप में पढ़नी पड़ती है।
तो ये हमारा हो गया जीएस पेपर मेंस के लिए। एंड ऑप्शनल वो आप जो आपकी ऑप्शनल होगी वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। देन आती है नेक्स्ट थर्ड स्टेज यानी फाइनल स्टेज, इंटरव्यू वाली स्टेज। तो इंटरव्यू में क्या होती है कि आपको नॉलेज एज सच नॉलेज भी स्पेसिफिकली नहीं, बट वो आपकी जो मेंटल क्वालिटी है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेक करते हैं कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप इंटेलेक्चुअल मॉरल इंटीग्रिटी मीन्स आप जो हो एक अच्छे पॉजिटिव इंसान, वही आपको रिफ्लेक्ट करनी है। हाँ, आपके देखेंगे कि आपकी करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट कितनी है, वो तो देखेंगे ही, क्योंकि आप ऑफिसर बनोगे तो आपको करंट इश्यूज में इंटरेस्ट होंगे, तो ही तो आप स्टेप ले पाओगे ना आगे। तो इंटरव्यू में बेसिकली ये है कि इंटरव्यू इज नॉट दैट ऑफ ए स्ट्रिक्ट क्रॉस क्वेश्चन बट ऑफ ए नेचुरल पर्पोसिव कन्वर्सेशन। आपको बातचीत के द्वारा ही वो आपको जानेंगे कि मेंटल क्वालिटीज आप में वो क्षमता है कि नहीं कि आप डील कर पाओ किसी एक सिचुएशन में जहाँ पे फंड कम हो, रिसोर्सेज कम हो। ये सारे आपको वो सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर में आपको वो परख लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट हो गई जो कि फाइनल टेस्ट है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि जो पैटर्न होती है जिसके बेसिस में हमें रैंक मिलती है, यानी कि ये शायद 300 मार्क्स की है, सॉरी, बट आप देख लेना, ठीक है। ये दोनों मुझे थोड़ी सी ना डाउट है, शायद ये 300 मार्क्स की है। अब क्या है कि हम लोग ये इतना मेंस के टाइम पे पढ़ते हैं तो इतना तो ध्यान नहीं देते, तो ये क्वालिफाइंग है, फिर भी आप देख लेना। और इस दोनों की मार्क्स ऐड नहीं होती है, जस्ट इसमें आपको क्वालिफाई पास होनी पड़ती है। अगर ये दोनों में आप पास होते हो तो ही आपकी बाकी जो ये पेपर्स है चेक होगी। अगर इसमें फेल हो जाओगे तो ये सारे चेक ही नहीं होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल ये बोलना है कि मेंस जो सारे हैं, इतने सारे मेंस आपको पढ़ के 250 एंड यहाँ पे आपका इंटरव्यू जो होता है 275 मार्क्स, यानी टोटल 2025। तो आप अगर 51% भी या 52% भी लाते हो तो आप टॉपर बन जाते हो यूपीएससी के, ठीक है। तो ये रहा एग्ज़ाम पैटर्न। मैंने कुछ डिस्क्राइब नहीं किया अच्छे से कि ये कौन सा सिलेबस, ये मैंने बस एक आप सबको ना ओवरव्यू दी कि कितना पेपर, कौन सा पेपर प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है, क्योंकि कईयों को बहुत यही नहीं पता होती है ना। तो ये जस्ट एक बेसिक है। सो आपको अगर कुछ जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, तो मैं अगली वीडियो बना दूँगी। थैंक यू।